रचित तिवारी, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ चैनल। हम आज आपको मिलाने वाले एक ऐसे शख्स से जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर से बनारस से प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। वो कुछ मांगों को लेकर, कुछ ऐसी सामाजिक मांगे हैं जिनको लेकर वो एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। शिक्षा एक समान हो और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो भी नेता विधायक सांसद हैं उनके जो बच्चे हैं और एक आम नागरिक का जो बच्चा है उन लोगों को साथ में शिक्षा दी जाए, ऐसी इन लोगों की मांगे हैं। आइए बात करते हैं राधे श्याम जी से जो इसका अहम हिस्सा है। राधे श्याम जी, किस बात को लेकर, क्या उद्देश्य है इस पैदल यात्रा का? हम लोग 10 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जो उन्होंने गोद गांव लिया था जयापुर, उस गांव से चले हैं। हम लोगों का बस छोटा सा मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अधिकारी का बच्चा पढ़ता है उसी तरह जो मत देता है मतदाता के बच्चा का भी शिक्षा मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं इस देश से और नेताओं से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि जो प्राइमरी पाठशाला का संचालन करता है सांसद विधायक और अधिकारी, कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, वहाँ का प्रधान होता है, लेकिन जो संचालन करता है वो किसी का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है। जो खिचड़ी बांटने आता है और 1-2 लाख रुपया खिचड़ी बांटने में एक दिन खर्च होता है, उस दिन कलेक्टर होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, तमाम विधायक सांसद अधिकारी होते हैं, लेकिन जो बेईमान भाषण देता है उसमें और खिचड़ी बढ़िया देता है, कहता है कि बढ़िया है, लेकिन किसी का बच्चा उसमें से खिचड़ी नहीं खाता है। ये कौन से विडंबना इस देश का है कि जो जिस चीज को बना रहा है उसी चीज को वो नहीं मान रहा है। अगर तुमको सरकारी शुद्ध खिचड़ी नहीं खाना है तो तुमने आम लोगों के लिए सरकारी खिचड़ी की व्यवस्था क्यों की हो? अगर किए हो तो तुम सरकारी सुविधा क्यों लेते हो? आपके माध्यम से मैं इस देश के सारे सांसद विधायकों से सवाल करता हूँ कि खिचड़ी अच्छी नहीं है तो गरीबों के लिए तुम खिचड़ी बनाए हो, अपने लिए सारा सरकारी। देखिए, सांसद विधायक को हवा सरकारी चाहिए, पानी सरकारी चाहिए, गाड़ी में हवा, गाड़ी, तेल, जहाज, रेल का टिकट, सब कुछ सरकारी चाहिए। मैंने कुछ भी ऐसी नहीं है, रहने का आवास, पहनने का कपड़ा, जाते हैं तो टीए। आप हाईवे पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस हाईवे पर चलेगा कोई विधायक सांसद तो उसका टोल नहीं लगेगा। आप जाओगे तो आपका टोल लगेगा। सब सरकारी छूट उन लोगों को चाहिए, लेकिन बच्चा प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ेगा? यानी कि आप इस देश के गरीब मजदूर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं देश के सभी जात के और मजहब के लोगों से निवेदन है, इस हाईवे पर चलेगा कोई विधायक सांसद तो उसका टोल नहीं लगेगा। आप जाओगे तो आपका टोल लगेगा। सब सरकारी छूट उन लोगों को चाहिए, लेकिन बच्चा प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ेगा? यानी कि आप इस देश के गरीब मजदूर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं देश के सभी जात के और मजहब के लोगों से निवेदन हम लोग करने निकले हैं कि क्या ब्राह्मण समाज में गरीब नहीं है? क्या राजपूत समाज में गरीब नहीं है? यादव समाज में गरीब नहीं है? क्या मुसलमान समाज में गरीब नहीं है? क्या निषाद समाज में गरीब नहीं है? किसी गरीब का बच्चा के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आपके चैनल के माध्यम में इस देश से पूछना चाहता हूं। राधे श्याम जी, इस बात को लेकर आपने किसी सांसद, विधायक या शिक्षा मंत्री जो रहे अपने उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी से, इन लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया अभी तक? साथ ही हम लोग जाते हैं तो ये लोग हम लोग को जेल भिजवाते हैं। कम से कम 25 बार हम जेल गए हैं। मिलने जाते हैं तो जेल भिजवा देते हैं। कम से कम एक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर हम लोग को जेल भिजवाए थे, लेकिन जेल भिजवाने के बाद जब मंत्री से हट गए तो शिक्षा समान की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, संसद में हम लोगों ने उनका स्वागत किया। वो लगातार कह रहे हैं कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह, एक भाजपा के झारखंड के कोई दुबे जी हैं, उनका भी मैं टीवी पर बयान देखा था, वो भी संसद भवन में बोल रहे थे, मांग किए कि नहीं, इस देश में जिस तरह एक ही बोर्ड होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय का अलग है, नवोदय विद्यालय अलग है। बताइए, आप इस देश में परीक्षा एक करा रहे हैं। आईएएस का परीक्षा एक होता है ना, आईपीएस का परीक्षा एक होता है, यानी कि आपको एमबीबीएस बनना है तो परीक्षा एक होगा, आईआईटी इंजीनियर बनना होगा तो एक होगा, पूरा देश का रेलवे का परीक्षा एक होगा। तो आप परीक्षा एक करा रहे हो तो अलग अलग बोर्ड, अलग अलग किताबें क्यों दे रहे हो? मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं और खासकर आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप
आपको तो भाई, आप दोनों लोगों को मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं तो चैनल वाले हम लोगों को देख के भाग जा रहे हैं, लेकिन आप कम से कम हाईवे पर देखकर अपने से आके आप लोग हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। आप जैसे चैनल साथियों को इस देश में आगे आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से यही निवेदन करूँ। नहीं सर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। एक आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जो भी समाज में अच्छा काम होता है उसको प्रमुखता से दिखाना हर एक न्यूज़ चैनल का काम होता है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे राधे श्याम जी, उनकी कुछ जो मांगे हैं, सामाजिक मांगे, समान शिक्षा, नेक शिक्षा, सभी के बच्चे समान पढ़ें, समान व्यवहार हो लोगों के साथ, उन्हीं मांगों को लेकर वो बनारस से दिल्ली तक की